9 सीटें जो रिजर्व की गई थी उसका फ़ायदा क्या हुआ? अगर वो सबके लिए ओपन हो जाएंगी फिर तो ओपन ही ठीक थी ना, जैसे पहले था। सर मेरी बात सुनिए आप, एक सुनिए मेरी। पहले ओपन थी सीटें, कितने गुजर जीत के आते थे मुझे ये बताओ आप। कोई पहाड़ी कितने जीत के आए तो गुजर कितने जीत के आए? सवाल वो नहीं है, मकसद क्या था, रिजर्व की क्यों? तो सर ये मुझे पता नहीं है रिजर्व क्यों की, लेकिन इससे पहले भी लोग पहाड़ी लोग गुज्जर भाइयों को वोट डालते रहे। इसके गुजर बाद जीत के भी डालेंगे। आता था, लेकिन इसके बाद भी डालेंगे। पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी क्यों? 9 सीटें रिजर्व सर, की इसके क्यों? बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो जो मैं कह रहा हूँ, पहाड़ी पहले भी वोट डालता रहा गुजर भाइयों को, इसके बाद भी डालेंगे। लेकिन कम से कम हमारा जो मसला जो है बड़ा 30 साल 40 साल का ये मसला जो है, ये कम से कम हल हो जाना चाहिए। हमें कहीं पे कोई नौकरियों में, हमारे लोग ग्रेजुएट MA BA पढ़ के भी ना लोग ऐसे बेकार बैठे हुए हैं, एवरेज हो गए, कोई फ़ायदा नहीं उसका। पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ? उसमें कोई मकसद नहीं रहा हमारा। तो चलो हम भी सोचते हैं कि कहीं पे नौकरी में एडजस्ट हो जाए बंदा, कहीं पे कहीं दूसरी चीज़ पे कहीं एडजस्ट, कोई लोन लेता है बंदा उसमें कहीं बेनिफिट हो जाए किसी को, कोई गाड़ी लेता है उसमें कोई बेनिफिट हो जाए उसको। तो इस तरीके से हम भी चाहते हैं कि हमें भी इस कबीले को भी कम से कम जो है थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए थोड़ा। हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पहाड़ियों को ST स्टेटस मिल भी जाता है तो इस बार जो है उनको मौका नहीं मिलेगा इलेक्शंस में कंटेस्ट करने का, अगली बार मिल जाएगा। सर मैं एक बात कहूँगा, अगर इस बार मौका नहीं मिलेगा तो अगली बार मौका मिलेगा इलेक्शन लड़ने का। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? अभी तो इलेक्शन अनाउंस ही नहीं हुआ ना, अभी तो इलेक्शन का कोई चांस नहीं है। कब होगा? 2 साल के बाद होगा, साल के बाद होगा, 6 महीने के बाद होगा। जिन गृह मंत्री जी ने आपको ये आश्वासन दिया है कि पहाड़ियों को ST स्टेटस मिलेगा, उन्होंने ही बारामूला में रैली में कहा है कि बहुत जल्द इलेक्शंस होंगे। क्या आपको भरोसा नहीं उनकी नहीं, स्टेटमेंट? नहीं नहीं नहीं, वो तो भरोसा है उनकी स्टेटमेंट पे। बहुत जल्द कब होंगे वो ऐलान जब होगा तभी पता चलेगा कब होंगे। हो सकता है 4 महीने के बाद हो, 4 महीने में हमारा प्रोसेस भी ये हो जाए क्लियर, हमें भी मिल जाए तो इलेक्शन पहाड़ी भी लड़ें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर मिर्ज़ा जी, जो कि एक पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। तनवीर सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 4 इंडिया में। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, मुझे टाइम दिया कहने का कुछ। तो मैं तो सबसे पहले एक बात कहूँगा गुज्जर और पहाड़ी दोनों कबीलों को कि आपस में प्यार मोहब्बत से और बड़े इत्फाक से रहें। मैं ये दोनों कबीलों को मेरी एक दरख्वास्त है। तो उसके बाद कुछ चीज़ें जो बीच में कुछ शरारती लोग आते हैं बीच में, वो बड़ा ख़राबा करते हैं, बड़ी परेशानी बड़ी दिक्कत पैदा करते हैं। तो अभी पिछले दिनों में देख रहा था फेसबुक पे कोई मौलवी है, वो फतवा दे रहा है कि भाई रजौरी में जितने लोगों ने ये नारा लगाया है, या रजौरी का नाम उसने नहीं लिया, लेकिन एक रूमी नाम का एक फेसबुक पेज है, उस पे वो शेयर किया हुआ है वो। तो उसमें वो लोग देखते हैं, लोगों में अभी बड़ी नफ़रत पैदा होती है, लोगों में दिक्कत पैदा होती है। ये चीज़ें जो हैं इससे गुरेज़ किया जाए। मेरे पास वो मौजूद भी है, अगर कोई देखना चाहे मैं दिखा भी सकता हूँ वो, ठीक है। तो उसके अलावा जो और भी कुछ हमारे लोग हैं जिनको परेशानी है, जो दिक्कतें पैदा करते हैं बीच में, जैसे हमारे वो भट्टी साहब में सुरनकोट वाले, वो कह रहे थे कि मैं जाऊंगा कोर्ट में जाऊंगा। तो भट्टी साहब कोर्ट में किस लिए जाओगे? आपको कोई परेशानी नहीं है, आप गुज्जर बरादरी से हो और आप वो ज़्यादार है जिनके घरों से आपने शादी की हुई, वो वहाँ गोजरी नहीं बोली जाती, वो पंजाबी बोलते हैं वो। तो आप इस किस्म की जो बातें अगर करते रहेंगे आप, तो इसमें और करेदा जाएगा। फिर आपने कहा उस दिन डैंग साहब आप ही ले रहे थे उसकी वो जो बाइट लिया आपने, तो उसमें उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने कहा जी कि उनने 4 हिंदू के नाम गिनती करके रखे हुए हैं, रविंदर रैना साहब और अपना विबोध गुप्ता जी। इनको ST कहाँ से मिलेगी? ओ साहब, इनको छोड़ दो ना। आप द्राबे का हिंदू देख लो, आप सुरनकोट का हिंदू देखो, आप वो दूसरी जगह का हिंदू देखो, आप संकारी का हिंदू देखो, चसाना का, बुद्धल का, बकोरी का हिंदू देखो, आप क्या उनका हालत क्या है उनकी। तो अगर मिल रहा है तो आप इतना परेशानी में क्यों हैं? और ये परेशानी आपको नहीं करनी चाहिए, और इतना आप क्रोध रखते हैं, इतनी परेशानी है आपको। तो बाकी जो है ये हमारे जो हालात हैं, पहाड़ियों के जो हालात हैं, ये सबको पता है कैसे हालात हैं। हमारे गुज्जर बरादरी जो है वो असूदा हाल में है, पहले से भी थे, आज भी असूदा हाल में है। बाकी बकरवाल बेचारे थोड़ी परेशानी में रहते हैं, वाकई परेशान हैं। उनको 1% भी मुझे बताओ बेनिफिट, कोई 1%। मेरे पास उनकी वीडियोज़ है, बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरे पास बकरवालों की। 1% भी कोई IPS, कोई IAS मास्टर भी कोई नहीं लगा उन बेचारों में से जी। कोई लगा हुआ है मास्टर? वो जी बकरवालों बेचारे, बकरवालों को मिला ही कुछ नहीं है। बकरवालों की ये परेशानी रही है, ये दिक्कत रही है बकरवालों की। तो बाकी बकरवाल जो डिज़र्व करते थे जिस चीज़ को, उनको उसका बेनिफिट कोई नहीं हुआ बिल्कुल। तो अब भट्टी साहब कोर्ट में हम भी जाएंगे,
हमारे सब पास भी बड़े मुद्दे हैं कोर्ट में जाने के। अगर आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में हम भी जाएंगे। अभी लोग जाग चुके हैं, अभी लोग जाग चुके हैं। बाकी एक और बात भी, आप कह रहे थे 2 सीटें इनकी, तो ये कहाँ से आएंगे, तो क्या करेंगे भाई साहब। जब तक पहाड़ियों का वोट नहीं डलेगा ना, तब तक आप एक बंदा आपका नहीं जीत सकता। आपकी एसटी कम्युनिटी से एक बंदा कोई नहीं जीत सकता, अपने वोटों पे कोई नहीं जीत सकता। और पहाड़ी आज जाग चुका है। पहाड़ी ये सोचते हैं भाई हमें अगर मिलेगा कुछ तो हम सब वोट जो है बीजेपी को देंगे, अगर नहीं मिलेगा तो वो भी अपनी जगह परेशान हाल बैठे हुए हैं। हमारे वोट डालने का मकसद ही नहीं रहा ना जी। हमारा वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो वोट कौन किसको डालेंगे, मकसद ही कोई नहीं रहा है। तो इसलिए मैं पूरी बरादरी से, अपनी गुज्जर बरादरी से, पहाड़ियों से मेरी दरख्वास्त है कि आपसी भाईचारा, आपसी जो है तालमेल, जिस तरीके से इससे पहले रहते थे हम उसी तरीके से बना के रखा जाए। और बस मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। शुक्रिया साहब, जिस तरह से आपने भट्टी साहब का नाम लिया या बाकी जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के कुछ लोग जो लीड करते हैं, वो लोग जो हेट स्पीच वगैरह देते हैं या पहाड़ी कबीले की तरफ से भी मतलब उनको रोकने के लिए या अपना हकूक़ को बचाने के लिए या अपने हक के लिए वहाँ से भी मतलब जवाब मिलता है, जैसे आप जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई? जब 9 सीटें एसटी के लिए रिज़र्व हुई उसके बाद ही तो ये बात शुरू हुई ना। तो कहीं ना कहीं ये जो एसटी की, हाँ पहाड़ी एसटी हाँ की नहीं सर, पहाड़ी एसटी की तो एक ज़माने से जंग लड़ी जा रही है। पिछले ये 19 में एक वफद जो है वो दिल्ली गया था 19 में, तो उससे पहले भी जो जाते रहे। ये तो आज की बात नहीं है। जब रिजर्वेशन होगी तो उससे नहीं हुआ कोई फ़र्क पड़ा। ये तो पिछले 40 साल से एक कहानी चल रही थी। लेकिन हमारे लीडर जो है ना, उन्हीं की परेशानियों, उन्हीं की जो नाअहली की वजह से हमें आज तक ये हमारा कोई हल नहीं हुआ। नहीं तो अगर हमारे जितनी कोशिश आज लोग कर रहे हैं, इतनी अगर 10 साल पहले कोशिश की होती तो ये मसला हल हो गया होता हमारा। तो अभी भी नहीं ना आई। लेकिन अमित शाह जी इतना बड़ा जनसभा को संबोधित करके गए, क्लियरिटी कहाँ पे है? देखिए ना, क्लियरिटी नहीं है। लेकिन एक प्रधान मतलब एक होम मिनिस्टर कह के जा रहा है एक चीज़, तो उसमें हमें यकीन है पूरा कि हमें मिलेगा, 100% श्योर है। लेकिन हम चाहते हैं, पहाड़ी सब चाहते हैं कि हमें इलेक्शन से पहले ये मुरागात जो, ये सौगात जो है वो दी जाए इलेक्शन से पहले। हाँ, उन्होंने ये बात भी तो कही ना कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो हकूक़ है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। बिल्कुल हम भी चाहते हैं, सब पहाड़ी चाहते हैं। अगर कोई गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का व्यक्ति ये कहता है कि हमारे हकूक़ के साथ अगर छेड़छाड़ होती है तो हम कोई रास्ता अपनाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है? सर इसमें दिक्कत कोई नहीं है। अगर जिस वक्त उनके हक हकूक़ के साथ कोई छेड़खानी हुई तब वो जा सकते हैं। तो उससे पहले लोगों में एक जो है ना, लोगों में एक जो हरासमेंट, लोगों में एक जो है वो फ़िरका परस्ती जो है वो न फैलाई जाए। अगर उनके हक हकूक़ के साथ कोई छेड़खानी होती है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। कौन रोकेगा उनको कोर्ट में जाने से? मंत्री खुद कहते हैं कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के किसी भी हक हकूक़ के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। 9 सीटें एसटी के लिए रिजर्व की गई थी, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए रिजर्व की गई थी। जब पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिल जाएगा, पहाड़ी भी इलेक्शंस में कंटेस्ट करेंगे, तो उनके हक हकूक़ के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। देखिए क्या अल्टरनेट निकलता है, कौन सा रास्ता निकालते हैं वो, ठीक है। देखो ना उस क्या निकलता है उसमें, वो किस तरीके से हमें एडजस्ट करते हैं, ये उनका काम है, ये गवर्नमेंट का काम है हमें एडजस्ट करना। पहाड़ी ये 15 लाख पहाड़ियों को कहाँ हक की बात करना, वो तो हर राइट है ना। ये 15 लाख लोग कहाँ जाएंगे? इनमें से कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, इनमें से कोई और कुछ नहीं करेगा, तो ये जाएंगे कहाँ 15 लाख लोग? वोट डालने का हक भी हमारा ख़त्म हो गया, हम जाएंगे कहाँ? अगर खुदा ना खास्ता नहीं मिलता है, ये छेड़खानी होगी इन 9 सीटों के साथ, तो हम जाएंगे कहाँ? हमारा भी तो हक ख़त्म हो गया ना। ये 15 लाख लोगों को, इनको भी तो देखना था इन्होंने कि भाई ये कहाँ जाएंगे। अगर नहीं मिलेगा तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है किसी किस्म का। बाकी है कि गुज्जर बरादरी जो है अकेले में एक सीट भी कहीं से नहीं निकाल सकेगी, कहीं से भी। जब तक पहाड़ियों का वोट इनको साथ में नहीं डलेगा, पड़ेगा, तभी जाके बनेंगे। ये तो पक्की बात है। ये तो उनको भी पता है, जो लड़ने वाले हैं भाई हमारे बुज़ुर्ग हमारे, उनको भी पता है कि भाई हम पहाड़ियों के बिना अधूरे हैं, हम नहीं चल पाएंगे। अगर ये वादा आप लोगों के साथ किया जाता है कि इलेक्शन के बाद जो है आपको एसटी स्टेटस दे दिया जाता है, तो आपको मंजूर होगा? देखिए सर, क्यों, हमारी तो कमिटमेंट है, हमारी तो बात है। जो हमारे लोग जाते रहे, उन्होंने कहा जी इलेक्शन से पहले हमें एसटी मिलेगा तो हम अपनी जान जो भी है सब कुछ लगा देंगे आपके लिए, ठीक है। तो उससे पहले हमें मिलना चाहिए, इलेक्शन से पहले मिलना चाहिए हमें। इलेक्शन से बाद क्यों, पहले मिलना चाहिए हमें। अगर हम इलेक्शन प्रोसेस में हम नहीं आते हैं तो फिर मकसद ही कोई नहीं रहा ना, फिर तो मकसद ही कोई नहीं है। फिर क्या करना है हमने एसटी? अगर मतलब जिस तरह से कहा गया है कि अप्रूवल आएगा, अगर अप्रूवल ही नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे? सर वो प्रोसेस गवर्नमेंट का है, वो गवर्नमेंट कितनी जल्दी वो प्रोसेस करवाती है वो उनका काम है, वो करवाएं। हम भी कोशिश करेंगे
जहाँ पे अगर कोई किसी चीज़ की कमी है वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो आता ही नहीं है, वो आना ही नहीं है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे एक बात है कि ये बीजेपी है, बीजेपी श्योर है 100% कि सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने पहाड़ियों को वो देना ही देना है, और ये पक्की बात है, हमें मिलेगा, हमें श्योर है पूरा के मैं पूरा यकीन है कि मिलेगा, हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तो सबको उम्मीदें हैं कि पहाड़ियों को अब एसटी स्टेटस मिलने जा रहा है, लेकिन जो 9 सीटें जो रिजर्व की गई थी उसका फ़ायदा क्या हुआ? अगर वो सबके लिए ओपन हो जाएंगी फिर तो ओपन ही ठीक थी ना, जैसे पहले था। यार मेरी बात सुनिए आप, एक सुनिए मेरी, पहले ओपन थी सीटें, कितने गुजर जीत के आते थे मुझे ये बताओ आप। कोई पहाड़ी कितने जीत के आए तो गुजर कितने जीत के आए? सवाल वो नहीं है, मकसद क्या था, रिजर्व की क्यों? तो सर ये मुझे पता नहीं है रिजर्व क्यों की, लेकिन इससे पहले भी लोग पहाड़ी लोग गुज्जर भाइयों को वोट डालते रहे, इसके गुजर बाद जीत भी के भी डालेंगे। आता था, लेकिन इसके बाद भी डालेंगे। पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी क्यों, 9 सीटें रिजर्व की इसके क्यों? बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, पहाड़ी पहले भी वोट डालता रहा गुजर भाइयों को, इसके बाद भी डालेंगे। लेकिन कम से कम हमारा जो मसला जो है बड़ा 30 साल 40 साल का ये मसला जो है, ये कम से कम हल हो जाना चाहिए। हमें कहीं पे कोई नौकरियों में, हमारे लोग ग्रेजुएट MA BA पढ़ के भी ना लोग ऐसे बेकार बैठे हुए हैं, एवरेज हो गए, कोई फ़ायदा नहीं उसका, पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ, उसमें कोई मकसद नहीं रहा हमारा। तो चलो हम भी सोचते हैं कि कहीं पे नौकरी में एडजस्ट हो जाए बंदा, कहीं पे कहीं दूसरी चीज़ पे कहीं एडजस्ट, कोई लोन लेता है बंदा उसमें कहीं बेनिफिट हो जाए किसी को, कोई गाड़ी लेता है उसमें कोई बेनिफिट हो जाए उसको। तो इस तरीके से हम भी चाहते हैं कि हमें भी इस कबीले को भी कम से कम जो है थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए थोड़ा। हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिल भी जाता है तो इस बार जो है उनको मौका नहीं मिलेगा इलेक्शंस में कंटेस्ट करने का, अगली बार मिल जाएगा। सर मैं एक बात कहूँगा, अगर इस बार मौका नहीं मिलेगा तो अगली बार मौका मिलेगा इलेक्शन लड़ने का, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? अभी तो इलेक्शन अनाउंस ही नहीं हुआ ना, अभी तो इलेक्शन का कोई चांस नहीं है। कब होगा? 2 साल के बाद होगा, साल के बाद होगा, 6 महीने के बाद होगा। जिन गृह मंत्री जी ने आपको ये आश्वासन दिया है कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलेगा, उन्होंने ही बारामूला में रैली में कहा है कि बहुत जल्द इलेक्शंस होंगे। क्या आपको भरोसा नहीं उनकी स्टेटमेंट? नहीं, वो तो भरोसा है उनकी स्टेटमेंट पे। बहुत जल्द कब होंगे वो ऐलान जब होगा तभी पता चलेगा कब होंगे। हो सकता है 4 महीने के बाद हो, 4 महीने में हमारा प्रोसेस भी ये हो जाए क्लियर, हमें भी मिल जाए तो इलेक्शन पहाड़ी भी लड़ेंगे। हाँ, कितनी उम्मीदें हैं आपको? मुझे तो श्योर शॉट 100% उम्मीद है जी, इंशाल्लाह मिलेगा, पक्की बात है मिलेगा। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, पहाड़ियों के लिए, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग? जनता के लिए, आम पहाड़ियों के लिए मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ कि मिले ना मिले आपसी भाईचारा जो है वो बरकरार रखा जाए। गुज्जर हमारे भाई हैं, किसी के साथ कोई बात नहीं है, और मैं सबसे ज़्यादा गुजरों के साथ एक वास्ता तल्लक रखने वाला बंदा हूँ। मैंने पहले भी कई बार कहा है और आज भी कह रहा हूँ, मैं सब पहाड़ियों से भी कहूँगा तो गुजरों से भी कहूँगा कि आप हम भाई की तरह रहो। ये मामला ये चलते रहते हैं, ये मामला चलेंगे, आगे भी चलेंगे, लेकिन कुछ जो शरारती किस्म के लोग हैं उनको बाज आना चाहिए और बाज रहना चाहिए उनको। ये बीच में जो फ़िरका प्रस्ती जो इस किस्म की बातें होती हैं ये नहीं करनी चाहिए किसी को भी। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ तनवीर मिर्ज़ा जी, आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।